नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सैनीपुरा गांव के शमशान भूमि में ग्राम वासियों ने कुछ समय में ही इकट्ठे कर दिए 5,07,000 रुपए। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार रात को सैनीपुरा निवासी अर्जुनलाल सैनी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। अर्जुनलाल सैनी रिटायर अध्यापक थे। मास्टर जी का अंतिम संस्कार शनिवार को सैनीपुरा गांव के शमशान घाट पर किया जा रहा था। तभी अंतिम संस्कार में उपस्थित गांव के लोगों ने एक मीटिंग शुरू कर दी। मीटिंग में थोई सैनी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर जेल सैनी, सेवानिवृत्त उपनिदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान ने शमशान भूमि को लेकर अपने कुछ विचार लोगों के बीच में रखे। डॉक्टर सैनी ने कहा कि शमशान घाट मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य को राजा रंग फकीर सब प्राप्त करते हैं। इसलिए शमशान घाट स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, साफ सफाई से निर्मित होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी अंतिम संस्कार में आता है तब उसकी भावना पवित्र होती है। डॉक्टर सैनी ने कहा, पवित्र भावना से किया हुआ कार्य हमेशा यश के काबिल होता है। डॉक्टर जेल सैनी ने कहा कि शमशान भूमि पर हम सबको मिलकर अनेक सुविधाएं करनी चाहिए। सबके सहयोग से शमशान घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। डॉक्टर सैनी की बात से सभी लोग प्रभावित हो गए और देखते ही देखते लोग अपनी सहयोग राशि की घोषणा करने लग गए। सभी ने मिलकर 3 सदस्यीय शमशान विकास समिति का गठन किया। समिति में रिटायर अध्यापक मोहनलाल सैनी, डूंगरमल सैनी व बिरदीचंद सैनी सदस्य बने। देखे रिपोर्ट में शमशान भूमि पर विकास कार्य के लिए लोगों ने कितना सहयोग किया, कार्य कब से शुरू होगा और किन किन लोगों ने क्या क्या सहयोग करने की घोषणा की। सर, आज शमशान भूमि में जो पंचायत हुई थी उसकी भूमिका क्या थी? भूमिका से पहले आपको मैं ये कर रहा हूँ कि पहले तो क्या है कि मैं आदरणीय श्रीमान ये जो अर्जुनलाल जी वरिष्ठ अध्यापक थे उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको बहुत अपने पवित्र स्थान दें। और साथ साथ में मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, पूरा परिवार है, उनको शोक सहने की क्षमता प्रदान करें। और इस जो वहाँ पर ये जो चल रहा था, उनका दाह संस्कार चल रहा था, तो उनके सुपुत्रों द्वारा और उनके भाई जो आदरणीय मोहनलाल जी गुरुजी थे, उन्होंने घोषणा की कि मैं मेरे भाई के जो लड़के हैं उनकी तरफ से शमशान में 4 दीवारी के लिए जो घोषणा करता हूँ और 6 फीट हाइट तक उनके सुपुत्रों द्वारा ये जो बाउंड्री वाल होगी 6 फीट हाइट तक होगी। और शायद ये जो बाउंड्री है वो लगभग 700 फीट के लगभग होगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत मतलब धन दौलत अच्छी तरह से दे भगवान उनको। और साथ में क्या हुआ कि जब ये घोषणा हो रही थी तो हमारे मन में भी विचार आया कि क्यों नहीं इस शमशान भूमि में और भी कोई दानदाता हो तो वो यहाँ पर सहयोग राशि दे और विकास की सोचें। तो इसमें सबसे पहले आदरणीय श्रीमान जो सरपंच साहब हैं उन्होंने 1,51,000 रुपये की घोषणा की। तो उसके साथ में बहुत से लोगों का मनोबल बढ़ गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो दानदाता थे तब ऐसी उन दानदाताओं के बीच में होड़ मच गई कि साहब मैं भी दान देना चाहता हूँ, मेरे हाथ से भी कुछ दान हो जाए। तो आपको मैं शायद थोड़ा सा जो दान सहयोग राशि वहाँ पर बोली गई थी, अभी वो देखो जब बोली है तो उन्होंने देंगे, सभी लोग देंगे। तो लगभग 5 लाख रुपए के लगभग 5,07,000 रुपये के लगभग जो राशि है वहाँ पर उन्होंने घोषणा की है। अब उनमें से कुछ एक दानदाता हैं, जो 2-3 दानदाता हैं, उन्होंने भी राशि तुरंत वहाँ पर दे भी दी, कैश दे दी वहाँ पर। इतनी मतलब लोगों में भावना जागी है विकास की। तो उसकी मेरे को तो लगता है कि यदि ऐसा ही कार्य रहा तो शायद ये स्वर्गद्वार जहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, तो यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा लोगों को।
और फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म रूप में ये जो पैसे दानदाता उन्होंने घोषणा की है उनके नाम भी आपको यदि आपको बता दूं तो शायद हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों में और भी जागरूकता बढ़ जाए। तो 1,51,000 रुपये तो राम प्रकाश जी सरपंच जी हैं उन्होंने दिए हैं। 51,000 रुपये झारूमल जी सैनी है कारीगर जो श्रीमान सुजाराम जी पटेल के सुपुत्र हैं उन्होंने भी 51,000 रुपये दिए हैं। 21,000 रुपये मोहन जी ठेकेदार हैं उदयपुर वाटी वाले हैं और उन्हें मोहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो समाज के जो भी सार्वजनिक काम होता है समाज के जो भी काम होते हैं उनमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो। और 21,000 रुपये जगदीश प्रसाद जी पुत्र श्री देवी साय जी सैनी हैं आरआई साहब है उन्होंने 21,000 रुपये दिए हैं। 21,000 रुपये बोराराम जी खडोलिया हैं रामस्वरूप जी और जगदीश जी उनके लड़के हैं और जो बड़वाड़ी ढाणिया वहाँ के रहने वाले हैं। 21,000 रुपये मुरलीधर जी ठेकेदार हैं सुवालाल जी रिचपाल जी दीनदयाल जी महावीर जी पांचों भाइयों ने मिलकर के 21,000 रुपये की घोषणा की है। 11,000 रुपये डूंगरमल जी टेंट वाले जो मैं खुद ही आपको सामने बोल रहा हूँ और 11,000 रुपये रघुनाथ जी पुत्र श्री बिरदू राम जी वलमपुरी वाले हैं जो आराम मशीन लगा रखी है। और 11,000 रुपये रामेश्वर शंकरलाल जी जो भी आराम मशीन लगा रखी है भट्टे पर। और 11,000 रुपये भागूराम जी पटेल। 11,000 रुपये रूढ़ाराम जी सैनी जो बागोरी की ढाणी के रहने वाले और जो तेल बेचने का कार्य किया करते थे पहले। 11,000 रुपये बन्नाराम जी पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जी जमालपुरिया। 11,000 रुपये राजेंद्र प्रसाद जो कालूराम पंच है वार्ड नंबर 8 से उन्होंने भी 11,000 रुपये दिए हैं। 11,000 रुपये बिरदीचंद जी सैनी हैं टेंट वाले और 11,000 रुपये महेंद्र कुमार फूलचंद चाट वाले हैं और 11,000 रुपये नानक राम जी पटेल हैं फूलचंद जी उन दोनों भाइयों की तरफ से 11,000 रुपये मिले हैं घोषणा की गई अभी तो। और 11,000 रुपये मोहनलाल जी गुरु जी हैं अनेश कुमार जी जो कि नर्सिंग एसोसिएशन के अपने अध्यक्ष हैं जयपुर में उनकी तरफ से। 11,000 रुपये मुकेश महेश गणेश जो स्वर्गीय श्री ओलाराम जी के सुपुत्र हैं और 5100 रुपये मोहनलाल जी हलवाई हैं। 5100 रुपये रामजीलाल जी सुभाष जी हलवाई हैं। 5100 रुपये कजोड़मल जी हैं बागोरी वाले। 5100 रुपये गीगाराम जी सुल्तान राम जी बागोरी वाले। 5100 रुपये सागरमल बल्लाराम और विष्णु वगैरह हैं जो स्वर्गीय श्रीमान अर्जुन लाल जी के सुपुत्र हैं उनकी तरफ से हैं। 5100 रुपये सुगंध चंद जी ड्राइवर हैं उन 500 भाइयों की तरफ से हैं। 5100 रुपये रमेश जी हलवाई हैं। 5100 रुपये भंवरलाल जी पोस्टमैन साहब जो निरंजन जी अध्यापक जी हैं उनकी तरफ से हैं। 5100 रुपये बलदेव जी रोहितास जी सैनी है उनकी तरफ से 5100 रुपये मिले हैं घोषणा की गई है। 5100 रुपये रतनलाल जी ठेकेदार हैं जगदीश प्रसाद जी सैनी के सुपुत्र। 5100 रुपये रामस्वरूप जी जो PWD में कार्य कर रहे हैं और 5100 रुपये पूर्णमल जी मंगलचंद जी बागोरी निवासी हैं और 5100 रुपये भैरूराम जी रामस्वरूप जी कारीगर उनकी तरफ से घोषणा की गई है। 5100 रुपये धोड़ाराम जी खडोलिया बड़वाली ढाणी के हैं। 5100 रुपये गीगाराम जी राम कुमार जी जो दिल्ली वाले हैं नरसिंह जी के सुपुत्र हैं गीगाराम जी। 5100 रुपये प्रभात जी मिस्त्री जो आराम मशीन के मिस्त्री हैं और गोपाल उन दोनों भाइयों की तरफ से हैं। 3100 रुपये ओम प्रकाश जी रमेश जी गोपाल जी जो कि बड़वाड़ी ढाणी के हैं और 2100 रुपये मनसाराम नागरमल मोहनलाल। उन्होंने तो देखो इतनी उनमें भावना जगी कि उन्होंने केस वहाँ पर दे दिए। और 1100 रुपये जो छाजूराम जी हलवाई हैं उनकी तरफ से उन्होंने भी केस ही दे दिए वहाँ पर। और 1100 रुपये जो परसाराम जी भरण की ढाणी है वो यहाँ अपनी ढाणी से ही उठ करके वहाँ पर रहने लगे भरण की ढाणी में। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ऐसी भावना फैले कि लोगों के अंदर ऐसा भाव जगे कि शमशान भूमि के लिए आगे से आगे के लिए तैयार हैं और बहुत सा चंदा दे करके और इसको बहुत मतलब स्वर्ग की तरह यहाँ पर करें। और हम भी जो है 3 आदमियों की वहाँ पर कमेटी बनाई है बस्ती वालों ने, तो उनको ये बस्ती वालों ने जिम्मेदारी सौंपी है और हम भी जो कार्य करेंगे बिल्कुल बस्ती के साथ में खड़े उतरेंगे और बस्ती को साथ में लेकर के हम कार्य करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। 4 दीवारी का कार्य कब से क्या शुरू होगा? और तो 4 दीवारी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि देखो मकर संक्रांति आने वाली है 14 तारीख को, उसके बाद में हम ये कार्य कर देंगे। इससे पहले तो क्या है कि गुरुजी का उनका भी वो काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्रियाक्रम वगैरह उनके पूरे दिन करा करके वो 14 तारीख बाद में काम चालू कर देंगे। और जो ही वो काम करेंगे त्यों ही अब ये बस्ती वालों ने जो जिम्मेदारी हमारे को सौंपी है उस हिसाब से हम भी वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य वहाँ पर चालू कर देंगे।
सर, अचानक ये भावना किस तरह से क्या बना ये इसके बारे में? देखो अचानक नहीं, पहले से तो हमें इस प्रयास में थे, जी, लेकिन देखो किसी को काम करने से थोड़ा समय तो लग ही जाता है। जी, लेकिन फिर भी वहाँ पर बैठे बैठे लोगों ने सोच रहे थे, लेकिन जो ही गुरुजी ने, जी, मोहनलाल जी गुरुजी ने, उन जो अपने स्वर्गवास हो गए थे अर्जुनलाल जी गुरुजी, उनके सुपुत्रों के द्वारा उन्होंने घोषणा की थी, तो ही हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि यार क्यों नहीं, जब ऐसा भाव ये गुरुजी यहाँ पर गुरुजी के जो लड़के हैं दिनेश जी और राजेंद्र जी कॉन्ट्रैक्टर साहब और श्री राम जी, क्यों नहीं ये जो काम करें उसी के हिसाब से अपने में भावना थोड़ी जगे, तो हम वहाँ पर एकत्रित होकर के ऐसा करने लगे कि यार चलो यही कर रहे हैं तो अपन बस्ती वाले भी कुछ साथ तो दो, ऐसी भावना जगी उनमें। आगे क्या उम्मीद है आपको बस्ती से? नहीं नहीं, मेरे को तो बस्ती से बहुत 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 उम्मीद है कि ऐसा कार्य करेंगे ना, हम कुछ करके दिखाएंगे तो हो सकता है कि देखो सबके अंदर भावना जगेगी। और ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ पर वो करते जिम्मेदारी दिए तो हिसाब किताब वगैरह सब अच्छी तरह से डिटेल लिखेंगे। हम ये सारे हैं कि वहाँ पर कुछ टीन शेड भी लगाएं और बागवानी भी वहाँ पर करें। और क्या है कि जैसे अपन किसी को भी ये जो क्रियाक्रम वगैरह जो करते हैं, कास्ट वगैरह है और कुछ है, वो थोड़े थोड़े वहाँ पर मिलती रहेगी। कुछ अपन बढ़ा चढ़ा करके वहाँ पर कुछ काम करेंगे तो होगा ना, किसी में भाव तब जगेगा। तो हम ये सोच रहे हैं और ईश्वर से भी कामना यही कर रहे हैं कि हमारे को मतलब भगवान की तरफ से ये सद्बुद्धि दे कि हम वहाँ से अच्छा से अच्छा कार्य करें वहाँ पर। सर, जो कमेटी बनी है आपकी 3 सदस्यों की, तो उसमें पद भी निर्धारित हुआ है क्या? हाँ, पद तो निर्धारित हुआ है। मोहनलाल जी गुरु जी हैं और मैं उनको अध्यक्ष पद सौंपा गया था। और वो बोल रहे थे, खुद गुरु जी ने कहा था कि देखो कोषाध्यक्ष का काम श्रीमान डूंगरमल जी को ही दो आप। और वो तो देखो मिल बैठ कर कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष क्या करेंगे, जब बस्ती वाले पूरे साथ रहेंगे तो उसमें से ये कोई जरूरी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो देनी पड़ती है। खैर ये तो मानता हूँ जानकारी आप। के लिए, ताकि वो हाँ हाँ, खैर ये तो है ही। जानकारी के लिए सवाल हाँ, था। और मैं ये जो घोषणा की है उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा देना चाहूँगा, घोषणा करना चाहता हूँ और उन तक संदेश पहुँचना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने घोषणा की है वो 1-2 रोज़ के अंदर मैं सोच रहे हैं वहाँ पर थोड़ा निर्णय लिया था कि भाई शमशान विकास समिति के नाम से आप रसीद वगैरह छपवाओ। वो हम रसीद छपवा लेंगे और जो भी भाई ये जो उन्होंने घोषणा की है वो आ जाएंगे और हम रसीद उनको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी और डेवलपमेंट की बात की। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो सफल हो। हाँ, थैंक यू।